वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ेन मैथ्स। तो गाइज़ आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4। तो गाइज़ देखिए, हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। तो देखिए टर्मिनेटिंग देखिए गाइज़ एक बार टर्मिनेटिंग देखिए कौन से होते हैं। जैसे 1.3 जो ख़त्म हो गया, 1.3, 1.7 या 18.9 ये सभी गाइज जो मतलब ख़त्म हो जाए वो क्या है टर्मिनेटिंग नंबर। तो गाइज देखिए, और है दूसरे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं गाइज, जैसे ये आ गया 1.385976 जो ऐसे कंटिन्यू है। तो गाइज वो क्या हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और देखिए जैसे भी कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जैसे 13 ले लिया और जो उसका डेनोमिनेटर होगा जो मतलब क्यू होगा वो 2n, मतलब n यहाँ पर कुछ भी पावर होगी वो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, वो आगे सम करेंगे तो आपको बता देंगे। 5 की पावर भी n ले लो, जैसे m ले लो, कुछ ले लो, और या फिर 2n 5m। देखिए गाइस, अगर इसके फैक्टर जो q होगा हमारे नीचे वाला जो मतलब डेनोमिनेटर है, अगर उसके फैक्टर 2n या 5m या 2n 5m दोनों की फॉर्म इन तीनों में होंगे तो ठीक है गाइस। इनमें से कोई भी एक बार जैसे कि 2 में हो गया, वो 5 में हो गया, या 2 × 5 में होगा तो क्या होगा, वो उसका वो नंबर है जो वो होगा टर्मिनेटिंग। अगर नहीं हो, अगर यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट हो गया, जैसे 7 आ गया, कुछ भी 7 7 तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग गाइस। तो देखिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए आप ये बताइए कि जो नीचे आपको दिए गए रेशनल नंबर हैं विल है उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए गाइस हम देखते हैं उनका टर्मिनेटिंग आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। 13/3125। तो देखिए गाइस हम क्या पहले तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 3125 तो देखिए ये होगा 5 है तो लास्ट में हम 5 से करते हैं इसको पहले ही। ये 5 6 और ये 2 और ये 5, अब फिर 5 से करेंगे, ये आएगा 1, ये 2 और ये 5, अब फिर 5 से तो ये 25, अब फिर 5 से तो ये 5। तो देखिए कितनी बार 5 आया, 1 2 3 4 5, मतलब 5⁵5। ये जो n था या n है, जैसे कि हमने इसको 5n या 5m लिया था, वो m और n क्या थी हमारी ये पावर थी गाइस। तो देखिए ये होगी क्या है इसकी पावर 13/5⁵5, मतलब क्या है हमने क्या कहा, जिसके 2 की पावर हो या 5 में हो या 2 × 5m, इन दोनों में मतलब इन तीनों में से किसी भी एक में अगर उसका फैक्टर है तो वो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए इसका क्या आ गया 5⁵5 है तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो इसका जो हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा गाइस। जैसे तो ये क्या है, देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ, इसको हम यहाँ पर ये p और ये q की फॉर्म ले रहे हैं क्योंकि हमें क्या है ये रेशनल नंबर दिए गए हैं। ऑफ q = 3125 है तो ये क्या आ गया 5⁵5 गाइस। तो देखिए अब हम करते हैं इसको कंप्लीट इन द फॉर्म ऑफ 5m, जो हमारा फैक्टर है वो किस में है 5m की फॉर्म में है गाइस। तो ये क्या देखिए फिर लिखते हैं देयरफॉर इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। इसी तरह है क्या है हमारा ये फर्स्ट पार्ट होगा। देखिए हम करते हैं, तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है 17/8। 17/8 इसी तरह क्या है ये है, हम इसको क्या है p/q के फॉर्म में लेते हैं क्योंकि ये हमें दिया गया कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है गाइस, तो रेशनल नंबर तो हमें पता है जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये थे हमारे
हमने लिख दिया। तो देखिए हमें क्या है, q का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, मतलब प्राइम फैक्टर से हमें इसके क्या है, जो q होगा वो है 8 है, तो क्या हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 के हम फैक्टर निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा और ये 2 1। तो देखिए गाइस क्या है यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 3 बार। तो मतलब क्या है 17/2 की पावर 2⁻³ मतलब जो n था ना वो क्या है 3 है यहाँ पर। अब की बार मतलब n को हम कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी पावर आएंगी, जितनी बार ये आएगा यहाँ पर उतनी बार ही वो लिखा जाएगा, मतलब ठीक है गाइस। तो ये थे, तो इसको भी क्या है, ये भी 2n की फॉर्म में आ गया। तो ये भी क्या है, इसका भी टर्मिनेटिंग है नंबर है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसको करते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या हमारा 8 इज 2⁻³ क्या है फैक्टर्स ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2n, therefore it has a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन गाइस। तो अब देखिए हम करते हैं अपना थर्ड सम, 64 और 455। ठीक है, ये हमारा थर्ड सम क्या था, 64 और 455। तो क्या है, हम इसको भी क्या है p/q की फॉर्म में लेते हैं। तो क्या करना है हमें बताइए आपको गाइस, कि जो q है उसके फैक्टर्स करने हैं 455 के। देखिए तो देखिए ये 5 है तो हम ये 5 पे जाएगा, तो ये आएगा 5 9 से फटेगा 5 1। अब ये है 7 पे 13 और ये अब 13 पे। तो देखिए गाइस अब यहाँ पर क्या है, जो इसका फैक्टर्स आए वो किस फॉर्म में है, 5 तो आ गया पर लेकिन साथ में क्या आया 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। तो देखिए ये है प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज इक्वल टू 455 इज इक्वल टू 5 × 7 × 13। ये गाइस अब देखिए फैक्टर्स ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n या 2n 5m या 5n। तो ये गाइस ठीक है, तो ये है देखिए अब है सो इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा गाइस, ये आएगा पॉइंट्स में आंसर आएगा और वो कंटिन्यू ही रहेगा। अब देखिए हम 4 से देखते हैं क्या है 15/1600। फोर्थ देखिए 15/1600। तो क्या ये भी इसको हम p/q के फॉर्म में अरेंज करेंगे गाइस, मान लिया हमने। तो क्या है इसी तरह यहाँ पर q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 800, अब ये 2 फिर से 400, अब ये फिर से 200, अब ये फिर से 2 100, अब ये 250, 225, अब ये 5, तो 5 5 और ये 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 की पावर कितने का 6 और साथ में क्या है 5 की पावर है 2। तो ये क्या है 2n × 5m की फॉर्म में ही है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। तो देखिए लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज इक्वल टू 1600 इज
क्या है 2⁻6 इंटू 5⁻2। तो क्या है हमें पता चल गया गाइस ये किस फॉर्म में है 2n इंटू 5m। फैक्टर्स ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m। तो क्या है सो इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये था हमारा 4th क्वेश्चन। तो इसी तरह हमारा 5th करते हैं 29/343। ये भी इसी तरह 5th क्वेश्चन है 29/343। तो इसी तरह क्या है ये भी p/q के फॉर्म में है। तो देखिए p/q तो क्या करना हमें पता ही है कि जो q है उसके हमें फैक्टर्स करने हैं। 343 के फैक्टर्स करेंगे तो ये 7 पे हुए तो 7 4 और ये 9 अब फिर ये 7 और ये 7 अब फिर 7। देखिए हमें पता चल गया कि अगर यहाँ पर क्या है 7 की रेज़ टू पावर 3 मतलब क्या है 7 आ गया। तो पता ही है हमें ये तो सीधा ही है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए हम करते हैं इसी को लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ q 7⁻3 हमें पता है फैक्टर्स ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m 2n इंटू 5m। सो क्या गाइस देखिए सो इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अगर गाइस आपको किसी भी समय कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो गाइस आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। तो गाइस और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस, और बेल आइकन भी दबाता है कि गाइस आपको हमारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे गाइस। तो देखिए हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं 6th क्वेश्चन। देखिए गाइस इस तरह क्वेश्चन में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 23/2 और 5⁻2 है। पहले ये क्या ये हमें दिया गया है 2n, देखिए 2n इंटू 5m लिखते हैं गाइस। तो हमें क्या दिया गया इस क्वेश्चन में 2⁻3 और 5⁻2 n की वैल्यू और ये m की। पहले ही हमें क्या इसके फैक्टर्स दिए गए हैं, पहले ही हमें क्वेश्चन में ही सोल्व करके क्या दिया इन्होंने कि ये इनके फैक्टर्स होंगे। हम इसमें क्या है हमारे लिए तो अच्छा ही है गाइस, हमें इसके फैक्टर्स नहीं निकालने पड़ेंगे, पहले ही हमें दिए गए हैं। देखिए हम करते हैं, देखिए 6th है 23/2⁻3 इंटू 5⁻2। तो देखिए लिखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ q, इसको हम क्या गाइस p/q मान लेते हैं, इज 2⁻3 और 5⁻2। सो इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये था गाइस हमारा 6th क्वेश्चन। देखिए गाइस इसी तरह क्या है 7 देखिए क्या है 129/2⁻2 5⁻7 इंटू 7⁻5। इसमें क्या है हमें क्या है 7 भी दिया गया है। तो हमें पता है गाइस ये दो तो ठीक है, पर अगर 7 भी आ गया तो ये क्या हुआ एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए हम इसको करते हैं, देखिए क्या है फैक्टर्स, इसी तरह अभी ये p/q फैक्टर्स ऑफ q 2⁻2 इंटू 5⁻7 इंटू 5⁻5 ये है क्या है फैक्टर्स ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म
ऑफ 2n या 2n इंटू 5m या 5m। तो गाइज ये सो इट हैज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। तो हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए क्या है, 6/15 है गाइस। देखिए हमारा 8th क्वेश्चन 6/15। तो देखिए इसको क्या हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है कि गाइस यहाँ पर जो q है उसके हमें क्या है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम में फैक्टराइजेशन मेथड से 15। तो देखिए ये आएगा 3 5 ज़ा 15 और ये 5। तो पता चल गया हमें क्या है, 3 और 5 है इसके फैक्टर्स। तो देखिए क्या है, अब देखिए इसको करते हैं फैक्टर्स ऑफ q 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। तो देखिए गाइस, अब देखिए हम लिखते हैं, अगर जो 6 और 15 है, अगर हम इसको भी फैक्टर करके लिखें तो ये आ गया 2 इंटू 3 और ये क्या आ गया 3 इंटू 5। ठीक है, तो देखिए 3 से क्या होगा, 3 कट हो गया गाइस। तो क्या रिमेनिंग है हमारे पास 2 और 5। तो देखिए अब देखिए जो ये 5 है, क्या ये 5⁻1, तो ये 5n की फॉर्म में नहीं है गाइस। इसी तरह तो ये आ गया फैक्टर्स ऑफ q इज 5। सो sorry guys, 6/15 is a terminating decimal expansion। तो ये था गाइस हमारा 8th क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। 35 5 और 50, ये 35 और 50 गाइस, 35 और 50। तो क्या ये भी p/q की फॉर्म में गाइस। तो क्या हमें क्या पता है, जो q है हमारा 50 है, उसके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखिए क्या आएगा, ये 2, ये 25, अब ये 5 5 और ये 5। तो देखिए गाइस पता चल गया कि क्या है इसके फैक्टर से, 2⁻1 इंटू 5⁻2। पता है ये क्या है, 2n इंटू 5m की फॉर्म में है। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसके भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या है, देखिए करते हैं फैक्टर्स ऑफ q इज 2 इंटू 5। उसके क्या ये फैक्टर्स ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। तो क्या है, सो इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। तो गाइज हम 10th क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट पार्ट का। तो हम देखते हैं क्या है 10th। देखिए 77/210। तो देखिए हमारा 10th है, ये लास्ट है गाइज इसका, 77/210। तो इसी तरह क्या हमें ये भी p/q की फॉर्म में है। तो इसी तरह क्या हमें इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालने प्राइम q के। ये देखिए क्या आएगा, 2, ये 2 1 ये 0, ये 5। अब ये 5 से गाइस तो ये 2 और ये 1, अब ये 3 7, अब ये 7। तो देखिए फैक्टर्स में क्या क्या आ गए, 2 आ गया, 5 आ गया, ये ठीक थे। पर 3 साथ में क्या, 3 और 7 भी आ गए। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो लिखते हैं
फैक्टर्स ऑफ क्यू 2 × 5 × 3 × 7 क्या है, फैक्टर्स ऑफ क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n या 5m या 2n 5m। तो क्या हो गया, सो इट हैज़ नॉट अ sorry guys, it has a non-terminating decimal expansion। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट गाइस। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं। सॉरी गाइस, और ये पिछले कुछ समय में हमने क्या है वो है वहाँ पर कर दिया, इट हैज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो भी ठीक है। और गाइस आप उसको ये इस तरह करेंगे, इट हैज़ नॉट अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो भी राइट है गाइस, उसको आप कर लेने के बाद। तो देखिए हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन अबाउट विच हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि ये बताइए कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें जिसके भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं तो उसको क्या हमें डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है, मतलब उसको कम्प्लीटली करना है। तो का इसमें हमें पता है कौन से सम है गाइस जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहा, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ और ये नाइन्थ। टोटल क्या है गाइस, 5, ये 6 है टोटल गाइस। देखिए हम करते हैं अपना फर्स्ट लेते हैं, उसमें फर्स्ट क्या था 13/3125 ये था गाइस। ये क्या है, टर्मिनेटिंग आया था, तो हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो देखिए अब क्या करना होगा, हमें पता है इसके फैक्टर्स क्या आए थे, हमने निकाले तब। देखिए इसके थे 13/5⁵ गाइस। हमें क्या है, अब इसको देखिए यहाँ पर हमें इसको क्या है डेसिमल्स की फॉर्म में लेके आना आंसर। तो देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम जितना यहाँ पर ये पावर है उतनी ही पावर 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए अगर 2⁵ मतलब पावर तो होगी, ये देखिए क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगी तो ये 5 × 2 होगा और ये कॉमन 5 निकल जाएगा इस तरह। तो ये अंदर अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10⁵ तो हमें आसानी हो जाएगा इसको हमें डेसिमल्स में लेने के लिए। इसी तरह हम करेंगे और ये इसी तरह करना होगा। और देखिए अगर हम नीचे भी 2⁵ से और ऊपर भी 2⁵ से मल्टीप्लाई कर दे तो गाइज़ वो तो सेम ही रहेगा। इसी तरह हम यहाँ पर 2⁵ से करेंगे क्योंकि आपस में तो कट सकते हैं गाइस, तो इसी तरह हम ये सेम रहेगा। तो अब देखिए यह क्या आएगा 13 × 2⁵, 2⁵ कितना होता है गाइस 32, ठीक है गाइस। और ये नीचे अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ से, क्योंकि पावर तो सेम है तो बेस डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में तो आपको पता ही है क्या होता है। तो देखिए 5 × 2 और ये क्या होगी पावर हो जाएगी 5। तो इस तरह अब इसको करिए, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 416 और 10, ये 5 to 10 10⁵ तो देखिए इसको 416 को हम 1 2 3 4 5 आगे गाइस। तो जितने यहाँ ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो यहाँ से लास्ट डिजिट इसकी ये इसके लिए ये, अब जो बच गए तो हम इसके आगे ज़ीरो लगा देंगे अपने पास। तो ये क्या आएगा 0.00416। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और इस 1 के लिए ये डेसिमल। तो ये था हमने इसको क्या डेसिमल एक्सपेंशन में लिख दिया। तो गाइज इसी तरह ये सभी डेसिमल एक्सपेंशन में होंगे। तो देखिए हम देखते हैं दूसरा है 17/8। इसी तरह 8 के फैक्टर्स हमें पता है क्या थे, 8 के फैक्टर थे 2⁵3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसी तरह यहाँ पर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें 3 ऊपर भी और नीचे भी तो भी वही सेम है, तो उसी तरह करेंगे। तो क्या होगा 5⁵3 और 5⁵3 इसको सोल्व करेंगे तो ये 125 आएगा गाइस। और इसको करेंगे 2⁵, इसको तो हम पहले ये करना होगा और ये 3, इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 2125 और ये आ गया 10⁵3। तो
तो इसी तरह ये क्या आ गया, इसको 3 है तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आएगा 2.125। ये थे हमारे डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ लेते हैं 23/2 और 5/2। तो ये अब देखिए इसमें तो पता ही है। अब यहाँ पर अगर हम इसका 23 ओवर फैक्टर्स करेंगे 2/3 और 5/2, अगर यहाँ पर नीचे भी और ऊपर भी हम 5 से एक बार दोबारा मल्टीप्लाई 5/1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर भी, और ये 3 तो फिर कॉमन निकल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर करते हैं 5/5, तो क्या आएगा 23/5, और ये है इसको करेंगे तो हमें क्या आएगा 2/5 कॉमन निकलेगा 3। तो इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 115, नीचे आएगा 10⁻3, तो इसी तरह क्या आएगा 0.155। तो ये होगा। अब देखिए इसके बाद एक और है 35/50। तो इसी तरह यहाँ पर करेंगे, ये है। अब इसके फैक्टर्स देखिए, हमें बताइए क्या थे। 35/50 है, तो इसके फैक्टर्स करेंगे क्या थे 35 × 2, और ये थे 2 × 5⁻2 × 2। एक 2 से हमने क्या किया है, ये और ये हमें लिए हैं, ये तो इसके फैक्टर्स थे गाइस। 5 5 25 25 2 50, और ये 2, ये क्योंकि ये किया ऊपर भी कर दिया, नीचे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या आ गए, ये तो ऊपर आ गए 70 और नीचे आ गए 2 × 5 का स्क्वायर दोनों का। अब देखिए क्या आएगा 70/10⁻², 10 का स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह क्या आएगा 0.70। अब ये 0 तो हम लगाया ना लगाए, तो इसको हम 0.7 ही कहेंगे। तो इसके बाद 2 सम रह गए। एक तो गाइज 8th है हमारा, वो देख लेते हैं। देखिए ये है 6 और 15। तो हमें पता है इसके फैक्टर्स क्या आए थे गाइज, आपको पता है इसके आए थे। ये हमने जब काटा है तो इसको ये कैंसिल आउट किया है, तो 2 और 5 बचे थे, तो लास्ट में नीचे है 5। तो इसी तरह अगर यहाँ पर हम 2 से कर दे इसको, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, तो ये 10 बन जाएगा। तो करते हैं 2 और 5 × 2 × 2। अब ये करते हैं, ये क्या होगा ऊपर 4, अभी नीचे 5 2 जा, या फिर कॉमन निकाल लेते हैं। हाँ 5 2 जा 10 हो गया, तो कॉमन तो है ही नहीं इसमें कुछ, तो ये आ गया। अब करते हैं इसको, क्या आएगा 0.4। तो ये था हमारा क्वेश्चन गाइस। तो देखिए क्या आएगा, इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या थे 1600 के 15, और ये 5⁻2 × 2⁻6। तो यहाँ पर क्या है, ये 6 है तो ये भी 6 करना पड़ेगा। तो हमें 5⁻4 से ऊपर भी और नीचे भी हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 15 × ये इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 625, और नीचे 5 × 2, तो गाइस ये 6। तो ये ऊपर इनको करेंगे तो ये आएगा 9375/10⁻6। तो इसी तरह यहाँ पर ये पावर है गाइस। तो 1 2 3 4 तो हैं, तो हमें 2 0 अपने आप से पुट करनी है, 0.009375। तो गाइस हमने ये कंप्लीट ही कर लिया है सेकंड पार्ट भी। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, और हमारे चैप्टर के भी लास्ट एक्सरसाइज का क्या है लास्ट पार्ट। मैं फिर कह रहा हूँ गाइस, अगर आपको किसी भी सम में कोई भी डाउट हो तो गाइस हमें आपके लिए कमेंट सेक्शन भी खुला है, और हमें बताइए भी। अब देखिए द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। जो ये दिए गए हैं हमें क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है, जैसे हम अब सेकंड में निकाल रहे थे। इन ईच केस, हर केस में डिसाइड करो वेदर दे आर रियल और नो रेशनल और नॉट। ये बताइए कि ये रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे रेशनल, अगर वो रेशनल है तो उसे P/Q की फॉर्म में लिखिए, और हम जो Q है उसके फैक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे। तो फर्स्ट देखिए क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए फर्स्ट क्या है, लास्ट है ये इसका। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह है ये। हमें क्या है, इसको P/Q की फॉर्म में लिख के दिखाना है, और जो लास्ट में है ये बताना है
कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, और लास्ट में बताना है कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो क्यू के फैक्टर्स मतलब नीचे जो आएगा उसके फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है गाइस, तो ये देखिए 43 हम पॉइंट्स हटाएंगे तो 1 पुट करेंगे उसकी जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 ही 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, एक पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। तो हमें पता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रेंज हो जाए तो, और जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है यहाँ पर भी, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। ये तो पहली बात तो हमें सोल्व हो गई। अब ये बताना है कि जो फैक्टर्स थे, क्यू के फैक्टर्स हैं, उनको क्या कहेंगे। तो देखिए 2 के फैक्टर्स हैं ये, अगर हम इसको 2 इंटू, ये पता ही है इसका टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि रेशनल होता है, जो टर्मिनेटिंग होता है उसके, तो 2 इंटू 5 करें, अगर 5 to 10 हो गया तो 10 रेज़ टू पावर 9 कर दें, तो यही नहीं होगा गाइस, इसी को नहीं लिख दिया हमने। तो ये थे हमारे इसके फैक्टर्स, यहाँ पर ले लिख दीजिए, यह लिख लेते हैं 1 मिनट, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू 10 रेज़ टू पावर 9, और 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5 की रेज़ टू पावर 9। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 9 रेज़ टू पावर 9 और 5 में, ये किस फॉर्म में आ गया, 2n इंटू 5m, इस फॉर्म में आ गया। तो गाइस क्या होगा इसका भी, इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेकंड देखिए क्या है, 0.1201201200120000 और इसी तरह ये टू भी कंटिन्यू है गाइस। तो ये पता ही चल गया हमें क्या ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो आगे ये ख़त्म ही नहीं होगा। हम इसको अगर पी बाई क्यू फॉर्म में अरेंज करने जाएंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, बढ़ता जाएगा और नीचे बढ़ जाएगा। ये हम आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं गाइस। तो ये सेकंड क्या है, देखिए क्या है, 0.12001200120000 ये है। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, सॉरी गाइस, इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है गाइस, यह लिख लीजिए, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये थे हमारा सेकंड क्वेश्चन। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा फर्स्ट चैप्टर का। तो देखिए क्या है, 43.123456789, इन सभी ऊपर क्या है गाइस 12 है। तो ये इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे गाइस। अब देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस चैप्टर का। तो देखिए क्या आएगा, जो ये बार में होता है गाइस, ये हम 9th क्लास में सोल्व कर चुके हैं कि जो बार में होंगे वो है क्या है, एक रेशनल नंबर होते हैं। पर एक बात ध्यान रखिए कि वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होते हैं गाइस। मतलब रिक्यूरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया ये, क्योंकि इसके फैक्टर है जो 2 और 5 से ज़्यादा है, अलग भी होगा और भी एक आएगा, तो गाइस इसलिए तो होगा ही नॉन टर्मिनेटिंग। पर क्या है रिक्यूरिंग, कैसे गाइस, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग कहते हैं जिसको हम, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। ये इसी तरह यहाँ इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 8 9, तो इसी तरह ये रिपीट होगा। तो क्या है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, it is non-terminating recurring, it is non-terminating recurring, it is a रेशनल नंबर। क्योंकि गाइस जो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होते हैं वो क्या है, रेशनल नंबर होते हैं। इट इज़ अ रेशनल नंबर एंड द फैक्टर, और जो पूछा गया कि ये बताइए कि इसके फैक्टर्स जो क्यू के फैक्टर हो क्या होंगे, एंड द फैक्टर्स ऑफ क्यू इज अदर देन 5 and 2 गाइस। तो गाइस ये था हमारा आज का अपना एक्सरसाइज 1.4। तो गाइस ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर, और यहाँ पर आज हमारा जो चैप्टर फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया गाइस।